मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के नाम से उस योजना को शुरू किया है। आप जोरदार ताली बजा करके माननीय का स्वागत करें। 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ की राशि अभी एक क्लिक के माध्यम से यहां से इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश के कोने कोने के किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। वन क्लिक योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहां से रिमोट दबा करके उस योजना को पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में लागू करेंगे। 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ की राशि एक क्लिक के माध्यम से मध्य प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले किसानों के खाते में पहुंच रही है। आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, हमारे साथ में मंचासीन अतिथियों का, मंत्री जी, सांसद जी, सबका स्वागत करें। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अब मध्य प्रदेश के किसानों से भी चर्चा करेंगे, हमसे भी चर्चा करेंगे, आप सबसे भी यहाँ पर उपस्थित जो लोग उनसे चर्चा करने के साथ साथ मध्य प्रदेश के किसानों से भी चर्चा करेंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में, इन शब्दों के साथ में आमंत्रित करता हूं कि बुंदेलखंड मालवा निवाड़ में खूब बजाया डंका है और चंबल वाले दंगल में भी जला के रख दी लंका है और मध्य प्रदेश का कोना कोना करे आपका बंधन है और आप पधारे बीच हमारे भाव भरा अभिनंदन है। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जोरदार एक बार ताली बजा करके आप आमंत्रित करें। बीच में 1.25 साल जरा वनवास हो गया था। अब फिर लौट के आया हूं। और कांग्रेस के लोगों ने मुझ पर कई आरोप लगाए। एक आरोप लगाया कि मैं घुटना टेक मुख्यमंत्री हूं, और वो इसलिए कहा कि मैं जनता को दोनों हाथ जोड़ के और घुटना भी जमीन पर रख के प्रणाम करता हूं। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार नहीं, 1 लाख बार शिवराज घुटना टेक के अपनी जनता को प्रणाम करेगा। जनता मेरी भगवान है। इसलिए आज मैं औपचारिक कार्यक्रम में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं। इसलिए यहां दोनों घुटने टेक के और शीश झुका के आपको पहले प्रणाम करूंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, फिर दूसरी बात करूंगा। आप सब लोग ताली बजा करके माननीय का स्वागत करेंगे, इस अभिवादन को स्वीकार करेंगे। जनता जनार्दन को मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा प्रणाम किया जा रहा है। झुक करके पूरी श्रद्धा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़े हुए किसानों से भी माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है भैया, जनता के सामने तो 1000 बार झुकूंगा, साष्टांग प्रणाम करूंगा, लेकिन माफिया, गुंडे, तस्कर, बदमाश, डकैत, जनता को लूटने वाले सब सावधान हो जाए। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज चौतरफा कार्रवाइयां हो रही है। जिनने गड़बड़ करके जनता का धन लूटा, उनके अवैध अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, बिल्डिंगें गिराई जा रही है, जेलों में भेजे जा रहे हैं। उनकी आर्थिक कमर तोड़ के रख देंगे हम। जनता को लूटने वाले बर्दाश्त नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। और आपसे भी पूछना चाहता हूं, बताओ ये ठीक है कि नहीं? और से बताओ, ठीक है कि नहीं?
अपना मंत्र है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल। जनता के सामने झुकूंगा, शीश झुकाऊंगा, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। और ये ऐसे बदमाश या तो मध्य प्रदेश छोड़ दें या वो तबाह कर दिए जाएंगे। अपनी जनता के लिए सरकार है, आपकी भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए। और आप जानते हैं, जब मैं मुख्यमंत्री बना, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, खजाने में कड़की है, पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं कभी रोया नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। आज भी 5 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 100 करोड़ रुपया डाले हैं, और किसान भाइयों डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा। और कोरोना में भी कितने डाले, जरा एक बार हिसाब लगाना। जब हम मुख्यमंत्री बने, ताकत कोरोना से निपटने में लग गई, टैक्स आया नहीं, खजाना खाली था। लेकिन मैंने फाइल खोल के देखी तो किसानों की फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपए का प्रीमियम कमलनाथ जी आपने जमा नहीं किया। मैं तो डंके की चोट कह रहा हूं, बताओ, जवाब तो दो। 2200 करोड़ नहीं दिया, और 2200 करोड़ नहीं दिया तो 31 करोड़ किसान को मिले नहीं। उस कड़की में भी मैंने 2200 करोड़ रुपया जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा करवाए। 3100 करोड़ रुपया। कमलनाथ जी का भी जवाब दे देना, 2200 करोड़ कहां गए प्रीमियम के। और केवल इतने ही नहीं, 2019 जब कांग्रेस के शासन था, फसल खराब हुई, फिर प्रीमियम के पैसे जमा नहीं किए, वो भी जमा करवा के 4688 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में जमा करवा दिए। 3100 करोड़ और 4688 करोड़ कितने हो गए? गणित वाला कोई है क्या? लगाओ भैया, जोड़ को लगाओ। कितने हो गए? 8000 करोड़। 3100, 4604 और 3 7, 7900 करोड़। सीधा सीधा सही हिसाब गुरुजी। इसके बाद 800 करोड़ रुपया कमलनाथ भैया और उनकी कांग्रेस 0% ब्याज का कर्ज ही जमा नहीं किया। 0% ब्याज पे जो किसान के को मैं देता था, मतलब पैसा मैं जमा करता था, वो 800 करोड़ भी खा गए। मैंने आते ही 800 करोड़ रुपया फिर दिए। अब ये 7900 में 800 जोड़ो, कितने हो गए? 8700 करोड़। 8800 करोड़। और उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के, बैठ जाओ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसानों की सूची नहीं भेजी थी कमलनाथ जी। और जब प्रधानमंत्री जी जो पैसा भेज रहे थे वो ही नहीं आ रहा था। मैंने सूची अपडेट की
78 लाख किसानों के नाम भेजे तो उनको मिलेगा, अभी मिल रहा है, मिलेगा 5,346 करोड़। ये 5,346 करोड़ और जोड़ो भैया, कितने हो गए? 14,140 करोड़। कमलनाथ जी कहीं हो तो सुन लेना यार, जरा हिसाब तुम भी लगा लो। और फिर मैंने सोची, जब हम सूची बना रहे थे तो दिल में यह विचार आया मेरे कि यार 6,000 प्रधानमंत्री दे रहे, मच्चू के चौहान चौथी बार बना तो 4,000 तो दे कम से कम। तो हमने तय किया 4,000 रुपया किसान के खाते में 2 किस्तों में डालेंगे, 6 और 4 10,000। और सुन लो मेरे किसान भाइयों, ये सबको मिलेगा। आधा एकड़ जमीन है तो मिलेगा, पाव एकड़ जमीन है तो मिलेगा, 1 एकड़ जमीन है तो मिलेगा, 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ है तो मिलेगा। कोई किसान इससे अछूता नहीं रहेगा। यहां तक के वनाधिकार का पट्टा जिनको मिला है उनको भी ये पैसा मिलेगा, कोई नहीं छोड़ूंगा। आज उसी की एक किस्त खाते में डाली है और ये साल भर में मिलेंगे 3,564 करोड़। कितने मिलेंगे? 3,564 करोड़। तो जरा ये 3,564 करोड़ जोड़ो भैया, कितने हो गए हम? 17,600 करोड़। अब आ जाओ राहत की राशि पे। फसलें कई बार खराब होती थी, कांग्रेस के जमाने में भी हुई, हम आंदोलन करते रहे। बताओ कभी कमलनाथ जी ने धैला दिया क्या आप? अरे जोर से बोल के बताओ, दिया क्या? उनने ठेंगा बता दिया, लेकिन बाढ़ के दे दिया है और कीट प्रकोप क्या भी दूंगा। और ये कुल राशि होगी 6,000 करोड़ शिवराज सिंह चौहान और किसानों के खाते में डालेगा। अब ये 6,000 और जोड़ो, कितने हो गए? 23,600 करोड़। और कर्जा माफी के सुन लो रे भैया बहनों, कर्जा माफी के इनने बैंकों से तो कह दी दे दो, सहकारी बैंक। वो मेरे पास आ गए कि मर गए। क्या बोले? मामा तुम ही पैसा दे दो। कमलनाथ जी ने प्रमाण पत्र बंटवा दिए और दे ही नहीं रहे, तो उनके पैसा भी मामा ने जमा किए। और सुन लो मध्य प्रदेश के किसानों, जो धोखा दिया था कांग्रेस ने कर्जा माफी के नाम पे, ब्याज चढ़ गया। लोगों को लगा कि ये कह रहे हैं कर्जा माफ करेंगे तो करेंगे, तो कहीं दे रहे तो उन्हें नहीं दिया, रेगुलर डिफॉल्टर हो गए। और 0% की जगह है 14% ब्याज लगा कि नहीं लगा? बताओ। अरे बोला लगा कि नहीं? तो आज सुन लो, नसरुल्लाहगंज की इस पवित्र धरती से कमलनाथ और कांग्रेस ने, राहुल बाबा बड़ा किसान किसान कर रहे हो आज। तुमने ही घोषणा की थी उस समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में माफ, कहा था कि नहीं? यहां भी कहा था नस्तागंज में। वारे राहुल बाबा। और उसके बाद माफ ही नहीं किया। अब कर्जा तो कर्जा ब्याज और सर पे चढ़ गया। तो आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि जो ब्याज की गठरी कमलनाथ और राहुल गांधी ने किसान के सर पर रखी है, उसको शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। ये किसान को ठगने वाले लोग, छलने वाले लोग आज किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मेरे प्रदेश के किसान भाइयों,
नरेंद्र मोदी जी ने तय किया किसानों की आय दोगुना करने, कई कदम उठाए, 3 किसान कानून बनाए गए। आज मैं यही किसानों की पंचायत में आपसे भी पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के किसानों से पूछना चाहता हूं, पहला किसान कानून यह है कि किसान की मर्जी, वो जहां चाहे बेचे, वो मंडी में चाहे मंडी में फसल बेचे। और मैं घोषणा कर रहा हूं शिवराज सिंह चौहान, मंडी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी। अरे हमने तो मंडी शुल्क ही घटा के 98 कर दिया। रे मंडी बंद नहीं होगी, मंडी चलेंगी, मंडी जारी रहेंगी। लेकिन अगर मंडी के अलावा कोई व्यापारी किसान को अच्छे दाम दे रहा और वो अपने गांव में फसल बेचना चाहता, तो बताओ उसको बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? भैया तकलीफ क्या है? किसी को मंडी में चाहो तो मंडी में बेचो, और कोई घर पे ही लेने आ रहा। पहले क्या होता था, मंडी क्षेत्र के बाहर अगर बिना मंडी के बेचा तो ट्रक पकड़ लो, मत जाने दो, मंडी टैक्स की चोरी हो रही है। अरे तुम कौन होते हो रोकने वाले? हमें मंडी में बेचना, मंडी में बेचे, बाहर बेचना, बाहर बेचे। ये किसान की मर्जी, जहां चाहेगा वो अपनी फसल बेचेगा। नरेंद्र मोदी जी ने और मैंने ये व्यवस्था की कि जो मंडी में बेचना चाहे मंडी में बेचे, और घर पे बेचना चाहे घर पे बेचे, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, किसान की मर्जी। क्या तकलीफ है भैया, कोई बताए तो? अरे कोई अगर एक्सपोर्ट करने वाला धान घर में खरीदे तो हम क्यों नहीं बेचे? हमें अच्छा रेट दे रहा है, हमें रेट पूर रहा है। अगर कोई कारखाने का मालिक प्रोसेसिंग करता है, वो अगर हमारे घर से खरीद के ले जा रहा है, आपको क्या तकलीफ साहब? अगर कोई प्राइवेट व्यापारी मंडी में बाहर बैठ के और फड़ लगा के खरीद रहा है, अच्छे दाम दे रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ भैया? किसान को विकल्प मिल रहे हैं, केवल मंडी नहीं, मंडी के अलावा मेरी मर्जी, जहां चाहूं मैं बेचूं। अब कोई भी लाइसेंस लेके हाँ इतना पक्का कर लिया कि जितने का खरीदेगा उतना पैसा पहले जमा करवाना पड़ेगा, ताकि खा के भग नहीं जाए, उसकी पूरी व्यवस्था करिए। यह पहला कानून। आज इतनी बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं, मेरी बहनों पे मैं बाद में आऊंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की। किसान भाइयों बताओ, इस कानून में कोई खराबी है क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से बोल के बताओ, खराबी है क्या? ये मीडिया के मित्र भी इधर उधर घुमा लें, इधर मुझे क्या मेरी सूरत काय को दिखा रहे हैं। आज दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोल के कहो, कोई कमी है क्या? कानून अच्छा है कि नहीं? पानी दो। अब कानून अच्छा है, क्या तकलीफ है? अब दूसरा कानून सुनो भैया। कानून दूसरा कि अगर मेरे पास कोई प्राइवेट आदमी आता है और मुझे कहता है शिवराज तुम आलू बो, आज तुम आलू बो रहे हो, मैं तुम्हारा आलू 2000 रुपया क्विंटल खरीदूंगा। और मैंने हिसाब किताब लगाया, क्या सोयाबीन मान लें 4000 रुपया क्विंटल खरीदूंगा। मैंने हिसाब लगाया और मुझे लगा कि मुझे पूरा है 4000 रुपया में, और मैंने तय कर लिया कि ठीक है तुमसे मैं कांटेक्ट करता हूं, तुम्हें दूंगा मैं। बोते समय कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ये रेट किसान को मिलेगा। अब मेरे घर फसल हुई, मैंने 4000 में बेच दी। बोलो इसमें कोई बुराई है क्या? अरे पीछे तक बताओ, बुराई है क्या? अब अगर मुझे रेट
पुरार पहले ही बोने के पहले ही कोई अगर मुझसे कांटेक्ट कर रहा है तो क्या दिक्कत है। दूसरा कानून यही है कि किसान चाहे तो बोनी के पहले ही अगर उसको रेट पूरते हैं और उसका समझौता कोई कॉन्ट्रैक्टर से होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। और उसमें यह प्रावधान भी है कि मैंने 4000 का सौदा किया और मूल्य हो गए 6000, तो किसान चाहे तो एक इलाज यह है कि उस समझौते से बाहर भी आ सकता है, लेकिन व्यापारी चाहे, कांटेक्ट करने वाला चाहे तो 4000 तो खरीदना ही पड़ेगा, वो वापस नहीं जा सकता। अब बताओ इस कानून में कोई बुराई है क्या? अब तीसरा कानून पहले व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट, 20 क्विंटल से ज्यादा प्याज नहीं खरीद सकते, 30 क्विंटल से ज्यादा फलानी चीज नहीं खरीद सकते। अभी मैं जब कहूंगा तब, अब ये स्टॉक पे लिमिट लगा देते थे। मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि अब व्यापारी जितनी चाहे खरीदे, काय की लिमिट, और ज्यादा व्यापारी खरीदेंगे तो रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अरे जोर से बताओ, बढ़ेंगे कि नहीं? तो स्टॉक लिमिट खत्म कर दी। अब मैं आज पूछ रहा हूं, इन 3 कानूनों में कोई बुराई है क्या? तो अपनी अपनी जगह खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के सारे किसान स्वागत करें कि हम किसान कानूनों के साथ हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, और जोर से, और जोर से। ये मध्य प्रदेश के किसान कानूनों के साथ खड़े हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बैठ जाए अपनी जगह। लेकिन कांग्रेस, जिसने हमेशा किसानों का विरोध किया, एक ने अरे को अन्याय किए, वो कांग्रेस परेशान है, उसको लग रहा है कि कहीं से भी कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गदर हो जाए। यही कांग्रेसी थे जिन्होंने नीमच, मंदसौर जैसे जिलों में किसानों को भड़का के खुद ही आग लगाने का काम किया था। हम कांग्रेस को आग नहीं लगाने देंगे मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत में। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, बोलो आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? जोर से बताओ, विश्वास है कि नहीं है? किसानों का अहित होने के पहले मर जाना बेहतर समझेंगे बहनों और भाइयों। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए एक के बाद एक इस कोरोना काल में भी लगातार हमने फैसले किसानों के पक्ष में किए हैं और आगे ये जारी रहेंगे। कई मामले और थे, जैसे एक योजना हमने बनाई है, किसान भाइयों, खेती की जमीन तो आपकी है, स्वामित्व आपका है, लेकिन गांव में घर बना के रह रहे हैं। अब वो घर चाहे 5 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, उसकी कोई कीमत है क्या? कोई इस पे गिरवी रख के कोई लोन मिलता है क्या? अरे मिलता है क्या? तो क्यों किसान के घर की कीमत और जमीन के गांव की कीमत नहीं होनी चाहिए? और ले सुनो, हमने तय किया है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव की जमीन का सर्वे करके उसका स्वामित्व आपको देंगे, मालिकाना हक आपको देंगे, ताकि आप उस पर कर्जा भी ले सकें, लोन भी उठा सकें। बताओ, वो जमीन आपकी होना चाहिए कि नहीं? उसका अधिकार सरकार दे रही है। और जो जिले पहले चरण में हमने रखे, उनमें सीहोर जिला भी एक जिला है। कलेक्टर कमिश्नर यहां पे हैं क्या? ये क्या सर्वे शुरू हुआ कि नहीं? ये सर्वे कब तक पूरा होगा जिले का? दिसंबर अंत तक, और 1 महीना ले लो। लेकिन मैं आपको गांव के घर की जमीन का भी मालिक बनाऊंगा, वो संपत्ति भी आपकी है,
उसका मालिकाना हक देंगे। और एक बात और, 50-50 साल हो गए, जमीन पे कब्जा है, खेती की 1 एकड़ 2 एकड़, वनाधिकार का कानून तो बन गया, लेकिन बन के बाहर रेवेन्यू लैंड पे कई गरीब किसान जो सामान्य वर्ग के भी हैं, जो पिछड़े वर्ग के भी हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन पे कब्जा है भैया। मर गए, बूढ़े हो गए, पुरखों के जमाने से जमीन चली आ रही। अब आप बताओ, ऐसी राजस्व की जमीन पे अगर 50 साल पुराना कब्जा है, मैं नए कब्जे की बात नहीं कह रहा, वो निस्तार की नहीं है, तो बताओ उसका पट्टा मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? तो आज किसानों की पंचायत में शिवराज सिंह चौहान ये फैसला भी करता है कि जिनके पुराने कब्जे हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, उन सबको भी पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाया जाएगा। मुझे तो हक देना है किसान, आज हम ये फैसला कर रहे हैं, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। छोटी छोटी कई दिक्कतें किसानों को होती थी, खसरे की नकल, नक्शे की कॉपी, ये प्राप्त करने में ही पसीना आ जाते थे। अब हमने तय किया है सभी 52 जिलों में सारे भू अभिलेख ऑनलाइन कर दिए जाएंगे और नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से नकल प्राप्त करने की सुविधा होगी। चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? नहीं, मर गए चक्कर लगा के तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, पटवारी साहब। अब ये सारा झंझट खत्म। हमने ये भी तय किया है कि बैंक में अगर कर्जा लेना है तो संपत्ति बंधक बनाने में बहुत सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। अब 31 बैंकों को ऑनलाइन बंधक सुविधा से जोड़ के घर बैठे आप चाहें तो क्लिक करेंगे मोबाइल से भी, और अपनी जमीन को आप गिरवी रख के लोन ले सकेंगे। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैनेजर साहब, फलाने साहब, ढिमके साहब कह के ही परेशान है। ये साहब ही खत्म करवाऊंगा भाई। अब साहब अगर कोई रहेगी तो जनता साहब रहेगी। हमने यह भी तय किया है जमीन के डाइवर्जन के लिए, खेती की जमीन है, मकान बनाना है, खुद की जमीन है, मरे जा रहे, फलाने की एनओसी, ढिमके की एनओसी, अब ये भी खत्म कर रहे हैं। हमने ये प्रावधान किया है, अब मैं करवा रहा हूं, अब बिना सूचना किए गए निर्माण पर भी आप पेनाल्टी और डाइवर्सन ऑनलाइन करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन नक्शा और खसरे को अपडेट करना होगा बस, और डाइवर्जन हो जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल बनाया है हमने, और उसमें तय किया है कि राजस्व न्यायालय की एसडीएम साहब, राजस्व न्यायालय में एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, क्यों राजस्व न्यायालय में एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट और कलेक्टर का कोर्ट भी, इन सबको हम ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि दर्ज आवेदनों का अतिशीघ्र निराकरण किया जा सके। पेशी की तारीख भी एसएमएस करके भेजी जाएगी और सभी न्यायालयीन प्रकरणों के सभी आदेशों की नकल एमपी ऑनलाइन लोकसभा केंद्र से आराम से प्राप्त की जा सकती है। चक्कर दफ्तर में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं और सभी तरह के शुल्क, केवल 100 रुपया शुल्क देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पेशी पे बुलाने के लिए तलवाना और पता नहीं क्या क्या लगता था, वो सब खत्म।
ताकि और कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करना पड़े, तलवाना फलवाना नहीं लिया जाएगा। अब एक बात आती थी मेरे सामने जमीन के नामांतरण और बंटवारे की। कई जगह जाओ, नामांतरण नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ। अब इन प्रक्रियाओं को सरल करके कंप्यूटरण किया जा रहा है। दस्तावेज पंजीयन के बाद पृथक से राजस्व न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन दस्तावेज नहीं देने देंगे, स्वतः ही आपका नामांतरण हो जाएगा और आरसीएमएस पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन नामांतरण और बंटवारे का आवेदन किया जा सकता है। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और, रिकॉर्ड की नकल के लिए रिकॉर्ड रूम जाना पड़ता था, काफी समय लगता था। अब इस समस्या का समाधान कर इन रिकॉर्डों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब 3.5 करोड़ से अधिक दस्तावेज ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सीमांकन, पटवारी साहब, आरआई साहब अब जा रहे हैं कड़ियां लेके। वो चैन रहती थी, चैन से नाप रहे हैं, कहीं इतना नाप दे, कहीं उतना नाप दे, फिर लड़ाई के लगवाने मेरी ज्यादा नाप दे। अब ये सब कड़ी और चैन से नापना खत्म। आधुनिक व्यवस्था कोर्स तकनीक से एक मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करके किसी भी मौसम में वाले फसल खड़ियों खेत में घुसने की जरूरत नहीं है। केवल एक मशीन लेके घूमना पड़ेगा मेड़ पे और सीमांकन हो जाएगा, नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलो ठीक है कि नहीं? इस व्यवस्था को भी हम लागू कर रहे हैं। और एक काम और हमने किया है, प्रत्येक पटवारी को, कलेक्टर सुन ले, ये इंप्लीमेंट होना चाहिए किसी भी कीमत पे। प्रत्येक पटवारी को अपनी हलके की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार रहना ही पड़ेगा, दिन भर बैठना पड़ेगा। और जहां इस पर अमल नहीं हुआ वहां पटवारी पे कार्रवाई नहीं करूंगा, सीधे कलेक्टर पे कार्रवाई करूंगा। यह ड्यूटी कलेक्टर की है कि नीचे का अमला ठीक से काम करे ताकि किसान को, जनता को इधर उधर भटकना ना पड़े। अब एक बात और मैं कई दिन से सोच रहा था, फसल खराब हो जाती है तो कई जगह घूमना पड़ता है, कई बार ढंग से सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। अब वो नजरी सर्वे बड़ा खतरनाक है। कम नुकसान हुआ तो ज्यादा लिखा गया, ज्यादा हुआ तो कम लिख दिया। कई बार गड़बड़ भी हो गई, ले दे लिया तो ज्यादा नुकसान, नहीं दिया तो कम नुकसान। और इसलिए अब एक ऐसी पद्धति आ गई है कि जिसमें खेत में जाने की जरूरत नहीं है। किसानों को केवल अत्याधुनिक सिस्टम हम बना रहे हैं, ऐप के माध्यम से जानकारी आपको देंगे और उसी से ईमानदारी से पता लग जाएगा किसका कितना नुकसान हुआ है और जितना नुकसान उतनी राहत की राशि दे दी जाएगी। देखो ये काली मुंडी का आदमी बड़ा खराब है, जहां इसको रखा और इसने गड़बड़ करी। तो हमारी कोशिश ये है कि काली मुंडी वाला जितना हट सके बीच से उतनी ज्यादा अच्छा है। आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल करके, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मशीनों से काम हो जाए, ये अधिकतम कोशिश है ताकि सही ढंग से किसानों को न्याय दिला सके। मेरे किसान भाइयों, सरकार आपकी है, शिवराज आपका है, मोदी जी आपके हैं। आपकी समृद्धि में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी चालू है।
और एक एक दाना खरीदूंगा। गेहूं का भी खरीदा था मैंने, खरीदा था कि नहीं खरीदा था? और धान का भी खरीदूंगा, बाजरा खरीदूंगा, ज्वार खरीदूंगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुझे धान वाले किसानों ने शिकायत की थी कि जितना पैदा होता उससे कुछ कम खरीदने के आदेश हुए। मैंने तय कर दिया है कि जितना किसान का पैदा होगा उतना पूरा का पूरा खरीदा जाएगा। हां, बाहर से कोई आया, अब पता नहीं अगल बगल के राज्यों से घुस जाते हैं हमारे यहां बेचने, गड़बड़ करके कोई आ जाता है। देखो भैया, किसान का पूरा खरीदूंगा, लेकिन दूसरे ने घुसने की कोशिश की तो ट्रक राजसात करवा के जेल भिजवा के उसको ठीक करवा दूंगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? ये किसान के लिए व्यवस्था है। ऐसे किसान भाइयों कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मामा फिर से आ गया है। अभी तो खजाने में कड़की है थोड़ी, पैसा और आज उनको क्या आपके बाल झड़ रहे हैं या पतले हो रहे हैं? क्या आपके बालों के बीच गैप पड़ रही है? सो डोंट वरी, कंसल्ट करें आज ही डॉक्टर मीत से, दुनिया के सबसे बेहतरीन DHT इनहिबिटर ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर मीत क्लिनिक, सेंट्रल इंडिया लीडिंग ट्राइकोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक। कॉल 9993871118।